बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में का कोर्स हमने शुरू किया था चंद दिनों पहले। तो अच्छा खासा हमने तकरीबन उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर किया है। तो पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, फिर हमने डिस्ट्रक्टर पढ़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। तो पहले लेक्चर देखने से तो जाहिर बात है इतना क्लियर नहीं होता। आप चाहिए कि आप लेक्चर्स को देखते रहें, कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। बार बार हम भी जब पढ़ते थे तो हमें, जब पहली दफा पढ़ते थे तो हमें भी कुछ इतनी खास समझ नहीं आती थी। जब दोबारा देखते थे, दोबारा देखते थे तो फिर कहीं जहन में आता था वो कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह आप भी इसी तरह हर सब्जेक्ट में भी यही उसूल अपनाएं कि पहली दफा देखने से बंदा बिल्कुल क्लियर नहीं होता। 2-3 दफा, 3-4 दफा जितना भी हो सके उसको आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, तो आपका डेटा जहन में क्लियर होगा। तो आज के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है जी। पिछले लेक्चर में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर। तो व्हाट इज द स्टैटिक डाटा मेंबर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए जी, स्टैटिक डाटा मेंबर बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है। देखें, डाटा मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप स्टैटिक लगा लें तो वो स्टैटिक डाटा मेंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, आपकी डेफिनेशन लिखी है, अ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये डाटा मेंबर तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपना डाटा, ये डाटा मेंबर तमाम ऑब्जेक्ट्स को शेयर होते हैं। मतलब ये आपके प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको मैंने बताया क्लास में, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग डाटा मेंबर बनाऊं तो मुझे बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। तो मैं ऐसा करूंगा कि एक स्टैटिक डाटा मेंबर बना लूंगा, वो डाटा मेंबर तमाम ऑब्जेक्ट्स को शेयर हो जाएंगे, तो आसानी हो जाएगी ना हमारे लिए। तो इसकी बस निशानी यही है कि कोई डाटा मेंबर हो, उससे पहले आप स्टैटिक का कीवर्ड लगा दें तो ये स्टैटिक डाटा मेंबर बन जाता है। तो व्हेन द डाटा मेंबर इज डिफाइंड स्टैटिक, ओनली वन वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द मेमोरी, ठीक है नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आप स्टैटिक डाटा मेंबर बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में, एक से ज्यादा नहीं। तो वही वेरिएबल तमाम ऑब्जेक्ट्स को शेयर हो जाएगा, ठीक है। तमाम मैनी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके क्लास में मौजूद होंगे सारों को वो शेयर हो जाएगा। तो स्टैटिक डाटा मेंबर डाटा आइटम इज यूजफुल व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स of the same class must share the common item of the information. The characteristics of the static data member are same as normal static variable. उसकी characteristics बिल्कुल आम वेरिएबल की तरह जिस तरह होती है, ठीक है। तो ये देखें, स्टैटिक मेंबर कब काम शुरू करेगा, कब अपना काम खत्म करेगा। तो देखें जी, जैसे प्रोग्राम शुरू होगा उसने अपनी एग्जीक्यूशन शुरू कर देनी है, और जैसे प्रोग्राम एंड होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इट इज नॉर्मली यूज टू शेयर डाटा अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका बुनियादी काम यही है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपना डाटा शेयर करे। एक हो, डाटा मेंबर एक होगा, स्टैटिक डाटा मेंबर एक होगा, मेमोरी एक होगी, लेकिन तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपना डाटा शेयर करेगा क्लास के अंदर अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स पार्टिकुलर क्लास के अंदर अंदर, याद है ना, क्लास के अंदर अंदर। तो ये ध्यान में रहे, ओके। तो मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डाटा मेंबर्स एंड स्टैटिक डाटा मेंबर्स ये है कि ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल, जबकि नॉर्मल वेरिएबल में ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना वेरिएबल होता है, जबकि स्टैटिक डाटा मेंबर में ये होता है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स का एक ही डाटा मेंबर होगा। तो ऑन द अदर हैंड स्टैटिक डाटा मेंबर इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ये बुनियादी फर्क है जी, अगर कोई पूछे नॉर्मल डाटा मेंबर में और स्टैटिक डाटा मेंबर में, ठीक है जी। यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है उसके लिए, और तमाम को शेयर हो जाती है ऑब्जेक्ट्स को। आपके सामने लिखा हुआ है तो आप ये नोट कर लें। देखिए, आपको फिगर के जरिए समझाया गया, ये आम लेफ्ट साइड को जो आपको फिगर बताई गई है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट B1 है, ऑब्जेक्ट B2 है। अब इसमें देखिए N जो नजर आ रहा है आपको, ये आम डाटा मेंबर है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट B1 के लिए अलग डाटा मेंबर N है, इसके लिए अलग डाटा मेंबर N है जो आखिर में नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं जी, A ऑब्जेक्ट है, इसके अलग है, इसका अलग है, B ऑब्जेक्ट इसका अलग है, इसका अलग है।
जबकि आप राइट साइड पे देखें एन एक ही दफा यूज हुआ है, तो ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, तो जो तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी वैल्यू शेयर कर रहा है। तो ये बुनियादी फर्क है। अच्छा देख लें, फिगर की मदद से भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टैटिक डाटा मेंबर क्यों यूज करते हैं, वाई वुड वी वांट टू यूज स्टैटिक डाटा मेंबर? जाहिर बात है हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी मेमोरी में लोकेशन में जो जगह होती है वो बच जाए, एक ही हम मेमोरी यूज करें, वो तमाम को शेयर कर दें। ठीक है जी। और इसको एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया गया है। तो एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू नो हाउ मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास वर इन द प्रोग्राम। तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्लास में कितने ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं। इसकी मिसाल एक रेसिंग गेम की दी गई है कि रेस चल रही है, ठीक है, चाहे वो मोटरसाइकिलों की है चाहे गाड़ियों की है। तो मैंने ये पता लगाना है कि इस रेस में कितनी गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। अ रेस कार माइट वांट टू नो हाउ मेनी अदर कार्स आर स्टिल इन द रेस। तो इसी तरह क्लास में ये पता लगाना कि इस क्लास में कितने ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, तो स्टैटिक डाटा मेंबर से आप पता लगा सकते हैं। So in this case, static data variable could count could be included as a number of the class. All objects would have access to this variable. तो ज़ाहिर बात है क्योंकि शेयर होती है ये वैल्यू, तो तमाम ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं इस स्टैटिक डाटा मेंबर को। ठीक है जी। तो अब सेपरेशन, ये मतलब इसके बारे में और मज़ीद तफसील बताई गई है कि स्टैटिक डाटा मेंबर जो है रिक्वायर्स एन अनयूजुअल फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट जरा अलग से होता है, आप देखेंगे भी प्रोग्राम हम करते हैं इसको। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल आर यूजुअली डिक्लेयर एंड डिफाइंड इन द सेम स्टेटमेंट। तो स्टैटिक डाटा मेंबर ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स टू सेपरेट स्टेटमेंट। इसके दो स्टेटमेंट्स होते हैं डिक्लेयर करने के, तो वो हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे। तो तो ये भी एक चीज देख लें, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। पुटिंग द डिफिनेशन ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर आउटसाइड द क्लास। हाँ, ये भी याद रखें कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास से बाहर आपने डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो क्लास का हिस्सा नहीं होता। तो पुटिंग डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर आउटसाइड द क्लास आल्सो सर्व द एम्फेसिस दैट। क्लास से आपने उसको बाहर डिक्लेयर करना है। तो क्योंकि द मेमोरी स्पेस ऑफ सच डाटा इज एलोकेटेड ओनली वंस, तो बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एग्जीक्यूट एंड दैट द स्टैटिक मेंबर आर एक्सेस्ड बाय एंटायर क्लास। क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर पूरी की पूरी क्लास उसको एक्सेस करती है, इसलिए क्लास से बाहर आपने इसको डिक्लेयर करना है। ईच ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन वर्जन ऑफ द वेरिएबल, तो इट वुड विद ऑर्डिनरी मेंबर डाटा। तो स्टैटिक डाटा मेंबर और आम ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें जरा फर्क है। तो इन दिस वे द स्टैटिक डाटा मेंबर वेरिएबल इज मोर लाइक कहते हैं इसका जो स्टैटिक डाटा मेंबर तकरीबन ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है। तकरीबन जो आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, इसी तरह स्टैटिक डाटा मेंबर भी पूरे के पूरे प्रोग्राम में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं कोडिंग के जरिए आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। इंक्लूड iStream इंक्लूड, सॉरी स्पेलिंग कहाँ गलती हो गई, इंक्लूड फोनियो .h। ठीक हो गया जी। अब यूजिंग, ये आपने लाजमी लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब आ जाए जी, अब अपना काम शुरू करते हैं। एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम दे दें, चले याहू दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्लास की बॉडी हम कर रहे हैं प्राइवेट दे देते हैं, मेंबर सॉरी हाँ स्टैटिक। आप देखें स्टैटिक डाटा मेंबर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टैटिक रिजर्व वर्ड लगाया, इंट एन,
ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, एन स्टैटिक डाटा मेंबर, ओके, नॉर्मल डाटा मेंबर नहीं है, स्टैटिक है, तो मैंने स्टैटिक लफ्ज लगा दिया, स्टैटिक रिजर्व वर्ड, ठीक है। अब मैं पब्लिक करता हूं एक, ओके, क्या पब्लिक, बहुत सॉरी और ब्रैकेट लगी, पब्लिक, ये कौन सा, ये लगाना है ना, ओके। आप पब्लिक, मैंने याहू, मतलब ये क्या हो गया जी, याहू, ये क्या है, आप पढ़ कर आए जी, कंस्ट्रक्टर है ये, क्योंकि क्लास जैसा नाम है, ठीक है, और वो भी पब्लिक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। अब आए कंस्ट्रक्टर की बॉडी की तरफ, एन प्लस प्लस, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही हमने वेरिएबल यूज किया। नीचे आ जाए वाइड शो, एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब आउटपुट के लिए ना, आउटपुट के लिए, और कोई काम नहीं है, सिर्फ सी आउट करने के लिए। क्या मैसेज प्रिंट कर दे, यू हैव क्रिएटेड, सेमीकोलन डाल दें जी, एन, सॉरी, एन सेमीकोलन बंद, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट सो फार, एक मैसेज प्रिंट होगा, इसको भी डबल कोट के अंदर बंद करें, एंड एल सेमीकोलन, ओके, यहां तक हो गया शो। नीचे आए और इसको यहां सेमीकोलन लगा दे, यहां तक क्लास खत्म। अब आते हैं, हाँ, अब हमने स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करना है, तो आपको मैंने बताया था क्लास से बाहर होगा, तो इंट क्लास का नाम, ऑपरेटर, ठीक है जी, और एन इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए इंट मेन बॉडी ऑफ द क्लास। अच्छा जी, अब देखें क्लास का नाम, अब हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिसका नाम x और y है, सेमीकोलन लगाया। अब x डॉट शो सेमीकोलन, ठीक है। फिर हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था z। अब फिर x डॉट शो सेमीकोलन, बस यहां प्रोग्राम खत्म, रिटर्न 0 सेमीकोलन। पहले रन, आप सेव कर लूं, फिर आपको मैं समझाता हूं इस प्रोग्राम को। सेव, इसका क्या नाम दे दें, स्टैटिक हम पढ़ें, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डाटा मेंबर, ओके। प्रोग्राम सेव, एग्जीक्यूट, रन। हाँ, एक मसला हुआ, क्या मसला हुआ जी, हाँ, n इज इक्वल टू देना था ना जी, यहाँ दे इज इक्वल टू, यार ये भूल गए। हाँ, रन करें जी, देखिए रन हो गया। तो यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट सो फार, फिर यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट सो फार। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की जरा मैं स्पेस डाल दूं तो अच्छा रहेगा, ये। अब जरा रन करें, आप समझ आएगी। देखें, यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट सो फार और यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट सो फार, ठीक है जी। हुआ क्या है, आप गौर से देखें, मेन की तरफ आ जाए, पहले मेन प्रोग्राम, पहले क्लास की तो समझ आ गई ना, इसमें क्लास है, ठीक है, एक स्टैटिक डाटा मेंबर एन, सिर्फ हमने यहाँ इसको डिक्लेयर किया और कुछ नहीं किया, मतलब उसको हमने बताया कि इसकी डेटा टाइप ये है, नीचे इसका काम हो रहा है, ठीक है। पब्लिक, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बताया, सिर्फ याहू का कंस्ट्रक्टर है, ओके। फिर हमने शो का एक फंक्शन बताया, सिर्फ हमने शो करने के लिए, यानी कि आउटपुट दिखाने के लिए। अब ये देखें जी, स्टैटिक डाटा मेंबर n इज इक्वल टू 0 है,
और हमने इसको इस तरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, क्लास का नाम, ठीक है, ऑपरेटर और n इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेन आप देखें याहू x कामा y, x कामा y, गौर से देखें, दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तो मैं अगर करूं x डॉट शो, x डॉट शो, गौर से देखें, x डॉट शो, x ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं कि आपको पिछले प्रोग्रामिंग में बताया है कि जब हमने कॉल करना ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम, फिर शो की तरफ कॉल हो जाएगा। तो इसमें यू हैव क्रिएटेड, इधर लगेगा 2 हो जाएगा ये 2, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इधर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, x कामा y, तो 2 ऑब्जेक्ट्स सो फार, तो यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स सो फार, जाहिर बात है हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए, ठीक है। और अब मैं नीचे आया, नीचे याहू जेड, अब तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया ना। अब मैं करूं x डॉट शो, फिर x डॉट शो इधर आ जाएगा, तो इधर तीसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो अब आएगा यू हैव क्रिएटेड 3, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। ये बात समझ आई ना, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, ये गौर से देखें, आपने याहू वो क्लास का नाम भी और फंक्शन का नाम, यानी कि कंस्ट्रक्टर ने भी अपना काम यहाँ किया है, यानी कि n++ लगा हुआ है। जब 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो ये 2 दफा चलेगा, ठीक है। जब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो 3 दफा चलेगा। बात समझ आई ना। तो अब ये प्रोग्राम होता किस तरह है, आप इसकी मैंने स्लाइड बनाई हुई है जो हमने तफसील से आपको बताएगी। तो आज स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये आपका प्रोग्राम था जी, देखें ये आपका प्रोग्राम है जो भी हमने किया है, ठीक है। याहू है, प्राइवेट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट आ गया, यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स और यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स। अब प्रोग्राम करते मतलब क्या है इसका, हाउ इट वर्क्स, तो देख लें, ये थ्योरी आपके सामने लिखी गई है। तो दिस प्रोग्राम डिक्लेयर स्टैटिक डेटा मेंबर, आपको पता है स्टैटिक डेटा मेंबर n है इसमें, टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू हैव क्रिएटेड। अब इसमें जो स्टेटमेंट है असल काम की वो ये है, एंड याहू, ठीक है। अब ये कौन सा ऑपरेटर है जो अभी हमने लगाया था, इसे कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो डबल कॉल ऑन होता है। तो ये मतलब याहू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर n इज इक्वल टू 0, तो डिफाइन द वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट, ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया और उसको 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो वेरिएबल, अच्छा ये वेरिएबल जो हमने क्लास के बाहर आपने डिक्लेयर किया हुआ, जैसे कि आपको पता है, तो इट इज क्रिएटेड ओनली वंस इन द मेमोरी एंड इज शेयर, ठीक है, अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, और द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा क्रिएट होगा और अपनी वैल्यू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देता रहेगा, शेयर करता रहेगा, और ये आपके सामने ऑपरेटर है जो यूज हुआ है। तो कंपाइलर डज नॉट डिस्प्ले एनी एरर इफ द स्टैटिक डेटा मेंबर इज नॉट डिफाइंड, एरर नहीं देगा हमें अगर हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन भी ना करें। तो लिंकर विल जनरेट एरर, लिंकर उस वक्त हमें जनरेट करेगा एरर जब व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर उसमें मसला आया तो जब हमें देगा एरर अगर हुआ तो। द अबव प्रोग्राम क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने बताया प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने पहले 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसके बाद फिर तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, इनके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ईच टाइम इज, या पे गौर से देखें, ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ n by 1। मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर जैसे 3 ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर भी अपना काम करता है, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही अपना काम करेगा तो उसकी वैल्यू एक बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो एक ये दूसरा प्रोग्राम है, ये आप ऐसा करना जी, ये आप खुद करना, आप देख लें इस प्रोग्राम को, ये भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है स्टैटिक डेटा मेंबर के मुतालिक। तो राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ईच ऑफ देम मस्ट असाइन अ यूनिक रोल नंबर। तो अब उनमें रोल नंबर हम इसको असाइन करेंगे, ठीक है। मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपने कोडिंग खुद करनी है, मैं आपको उस तरफ छोड़ के जा रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर आर दे दिया, ठीक है। अब ये स्टैटिक नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, रोल नंबर और मार्क्स। फिर ये हमने अरे दे दिया, नेम पब्लिक, ये देखें स्टूडेंट, ये क्या हो गया जी, कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी है।
ठीक है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी है ये। अब आ जाए नीचे, ये सारा कंस्ट्रक्टर अपना काम कर। अब ये देखें void in, ये एक फंक्शन हमने क्रिएट किया जिसका नाम है इन, यानी कि इनपुट के लिए ना, इंटर नेम इंटर मार्क्स। फिर दूसरा फंक्शन क्रिएट किया सिर्फ हमने आउटपुट के लिए, यानी कि बस हमें आउटपुट दिखाया, यानी कि रोल नंबर बता दे, नेम बता दे, मार्क्स बता दे, और यहाँ आपकी क्लास खत्म। ठीक है, अब आए यहाँ, ये देखें, ये स्टैटिक डाटा मेंबर आपका इनिशियलाइज हुआ है क्लास के बाहर, r इज इक्वल टू 0 मेन। आप देखें स्टूडेंट है, क्लास का नाम s1 s2 s3, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 दफा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो s1 डॉट इन, s2 डॉट इन, s3 डॉट इन, ये वाला s1 डॉट इन 3 दफा, इंटर नेम इंटर मार्क्स, इंटर नेम इंटर मार्क्स, 3 दफा काम हुआ। ठीक है, ये देखिए ना, इंटर नेम इंटर मार्क्स, इंटर नेम इंटर मार्क्स, इंटर नेम इंटर मार्क्स, 3 दफा, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह जब आप शो करेंगे, इसी तरह 3 दफा ये भी काम करेगा, s1 डॉट शो, s2 डॉट शो, s3 डॉट शो। तो रोल नंबर पहले बता देगा, इसका रोल नंबर ये है। ठीक है, फिर जो उसके अच्छा, शो में हमारे पास अलग से डाटा पड़ा हुआ है, रोल नंबर बताएगा, नेम बताएगा, मार्क्स बताएगा। ठीक है ना, तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जो ये वर्क इस तरह करता है। द प्रोग्राम यूज स्टैटिक डाटा मेंबर, आपको बता दिया आर है। ठीक है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, आर को मैंने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर इंक्रीमेंट्स बाय 1, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 को। तो इट इंश्योर दैट ईच ऑब्जेक्ट गेट्स यूनिक रोल नंबर। तो इस तरह ये काम अपना मुकम्मल करेगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टैटिक डाटा मेंबर के कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास से बाहर डिक्लेयर करते हैं, और ये मेमोरी में आप एक ही दफा बनाएंगे, और ये अपनी वैल्यू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में शेयर करता है, बजाय इसके कि आप हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएं। सिर्फ एक ही दफा हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया r, और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, बस एक ही दफा वेरिएबल डिक्लेयर किया r। ठीक है, तो एक ही दफा करने से ही अपना काम मुकम्मल कर रहा है। ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक डाटा मेंबर। तो फिर भी कोई मसला हो, आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बार बार देखें वीडियो को, कंसेप्ट क्लियर करें, नोट्स आपके सामने। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।